हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, अब आपके पेपर के ऊपर जिन क्वेश्चनों पे डाउट था उन पे आपत्ति अब लग चुकी है। और अब आगे क्या, सभी बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर अब इसके बाद क्या, अब कट ऑफ क्या रहेगी, एडमिशन होने के बाद हमें छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, एडमिशन के टाइम हमें डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं और फीस किस प्रकार और कितनी जमा करवानी है। एक तो ये सभी बच्चों का डाउट है। दूसरा ये भी डाउट है, क्या सर हम जो पहली चॉइस में कॉलेज मांगते हैं वो क्या हमें मिल जाएगा, और यदि हमारे नंबर कम हैं तो हमें कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मांगने चाहिए, जो पहले से पुराने जो कॉलेज हैं उनको मांगना चाहिए या हमें नए कॉलेज मांगने चाहिए। और कुछ बच्चों का यह भी क्वेश्चन है कि सर आज हमने जो आपत्ति लगाई है इसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मेरे जयपुर के स्टूडेंट का, मिस्टर विजेंद्र सैनी, शुभम टेलर, विपिन यादव, और अभी अभी कॉल आया मिस्टर रविंद्र बारोलिया का कि सर मैं भी आपत्ति लगा के आया, 1 मिनट बची थी और आपकी वीडियो देख करके गया था। मुझे अगर आज आप न्यूज नहीं देते तो आज मैं आपत्ति लगा नहीं पाता। तो मेरे दोस्तों, मैंने आप तक ये सूचना पहुंचा करके सही किया है या गलत किया है, इसका निर्णय आपको लेना है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस प्रकार की न्यूज आपको देता रहूंगा, मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। क्या मुझे इस प्रकार की न्यूज आप तक पहुंचानी चाहिए या नहीं पहुंचानी चाहिए, यह आपको डिसाइड करना है। या कुछ ऐसे लोगों की बात आपको सुननी चाहिए जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, जो लोग आज पूरे दिन भर आपका विरोध कर रहे थे, ठीक है, जो कह रहे थे कि RUHS बंद है, कॉलेज बंद है, नहीं आना है। बहुत से बच्चों को रोका गया। मुझे इस बात के लिए बहुत बुरा लगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जब किसी स्टूडेंट को आपत्ति लगाने से रोका जाता है तो इसके पीछे उनकी कोई ना कोई चाल होती है। मेरे दोस्तों, आप उस बात को समझ नहीं पाए थे, मैं भली भांति समझ गया था, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंटों को आज रोका गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। आज आपत्ति और ज्यादा लगनी चाहिए थी, कम लगी, मैं तो यह कहता हूं। फिर भी हिम्मत दिखाई इन बच्चों ने। इसके अलावा तो सैकड़ों बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं मेरे दोस्तों जिन्होंने आज हिम्मत दिखाई। पहले तो मैं उन सबको नमन करना चाहता हूं, उनके अभिभावकों को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि उनके गार्जियंस ने उन्हें परमिशन दी है। दूसरी बात, मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं RUHS के रजिस्ट्रार सर का, जिन्होंने आज दोपहर में मेरे से बात करी। जैसे ही मैंने कॉल किया तो सर ने सबसे पहली बात और सबसे पहला अपने मुंह से जो नाम निकाला वो था श्री कृष्ण अवतार खंडेलवाल सर का, कि कृष्ण अवतार खंडेलवाल सर जो हमारे नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। आप वहां जाइएगा, उनके सामने आप आपत्ति लगा दीजिएगा, वो आराम से स्वीकार कर लेंगे। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा श्री कृष्ण अवतार खंडेलवाल सर का भी, जो आज 5 बजे तक बच्चों की समस्याओं को सुनते रहे, ठीक है, और हर एक बच्चे को बड़ी शालीनता और अनुशासन के साथ टैकल करते रहे। जितने भी बच्चे आए, खंडेलवाल सर ने हर एक बच्चे से आपत्ति स्वीकार की। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब मैंने हमारे स्टाफ को भेजा, जब मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भेजा, क्योंकि जितने भी आपत्ति लगाने के लिए गए हैं आखिर है तो मेरे स्टूडेंट, ठीक है मेरे दोस्तों, ये सभी मेरे प्रतिबिंब है। आप सभी मेरे प्रतिबिंब हो मेरे दोस्तों। अगर मेरा कोई स्टूडेंट वहां पर जाता है, इसका मतलब मैं ही वहां गया था, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि ये मुहिम आज सबसे पहले मैंने शुरू की थी। जब मुझे शुरू करनी क्यों पड़ी, इसलिए करनी शुरू पड़ी क्योंकि मेरे दोस्तों, जब मुझे बच्चों के कॉल आने शुरू हुए कि सर आज हमें यूनिवर्सिटी जाने से मना किया जा रहा है, आज यूनिवर्सिटी बंद है, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, क्या आज हमें आपत्ति लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तब मैंने सर को कॉल किया। और जब बड़े सर को कॉल किया तो बड़े सर ने खंडेलवाल सर का नाम बताया, ठीक है। मैं भी मेरे दोस्तों खंडेलवाल सर को, ठीक है ना, इसलिए भी थैंक्स देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने लास्ट मेरे दोस्तों जब 5 बजे रविंद्र बारोलिया गया था, तब भी उसकी शिकायत बड़े शालीनता से, बड़े गंभीरता से सुनी थी और बच्चे को कहा था कि हमारी
कमेटी इस पर निर्णय करेगी और अगर आपकी मांग जायज है तो जरूर निर्णय आपके पक्ष में आएगा। सर ने ये बात कही तब बहुत अच्छा लगा और रविंद्र बारोलिया ने ये बात अभी मेरे को बताई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आखिर RUHS की टीम ने लास्ट मोमेंट पर हम सब बच्चों का बहुत अच्छा समर्थन किया, बहुत अच्छा सहयोग किया। विशेषकर मेरे जयपुर के बच्चों ने हम सब का बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? तो बच्चों अगला पॉइंट यह है कि सर अब यह बात तो यहां तक हो गई, तो अब रिजल्ट कल शाम तक आ जाएगा, कमेटी का निर्णय कल हो जाएगा दोपहर तक मेरे दोस्तों। ठीक है, कमेटी जो भी निर्णय लेती, यहां पे कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे दोस्तों पूरी कमेटी बनेगी। वो कमेटी इन क्वेश्चन को डिस्कस करेगी कि क्या ये क्वेश्चन वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस था या ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे। और जब कमेटी के अंदर सारे जो मेरे दोस्तों वेल क्वालिफाइड फैकल्टी होती है वो ये चीजें बताएगी और जो भी उनका निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सुनिएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद सर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आएगा वहां पे आपको एक शेड्यूल जरूर मिलेगा साथ में, या तो रिजल्ट वाले दिन यानी कल शाम को शेड्यूल जारी हो जाएगा या आगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद शेड्यूल जारी होगा। शेड्यूल जैसे ही जारी हो मेरे दोस्तों आपको क्या चॉइस करनी है? कॉलेज चॉइस करनी है। अब मैं कॉलेज चॉइस करने के लिए कुछ बड़ी बातें आपको बताना चाहता हूं जो आपके काम आने वाली आगे। तो सर क्या बड़ी बातें हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है मेरे दोस्तों कि जो स्टूडेंट जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर उन बच्चों के नंबर मेरे दोस्तों 70 से कम है, क्या 70 से अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों विशेषकर जो जनरल के बच्चे हैं, अगर आपके 70 से नंबर कम आ रहे हैं तो आप एक काम करना, आप नए गवर्नमेंट कॉलेज को ज्यादा प्राथमिकता देना। कौन से? नए गवर्नमेंट कॉलेज को। अब आप कहोगे सर नए गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों गवर्नमेंट ने इस बार, सरकार ने इस बार 7 नए कॉलेज खोले हैं, पाली के अंदर, बाड़मेर के अंदर, सीकर के अंदर, ठीक है ना। तो जो नए 7 कॉलेज खुले हैं मेरे दोस्तों 7 अलग अलग जिलों में खुले हैं, आप इन्हें भी प्राथमिकता पे रखना। मैं ये नहीं कहता कि आप SMS कॉलेज नहीं चुने, आपको चुनना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों अपने को यह भी तो सोचना है कि अपने से आगे कितने बच्चे हैं। मैं वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको चिंतित नहीं होना है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है सर? चलो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लिया, फिर क्या सर मैं 1-2 कॉलेज ही चॉइस कर सकता हूं? नहीं, आप मेरे दोस्तों 10, 15, 20, 30 जितने भी कॉलेज चूज कर सकते हो। और मैं तो कहता हूं आप मैक्सिमम कॉलेज की चॉइस भरें। पहले गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस भरें, जैसे आपने SMS 1 नंबर पे भरा, फिर RUHS भरा, फिर आपके जिले के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो भर दो। और मैं तो यही कहता हूं पहले जयपुर का टॉप कॉलेज भर दिया, फिर आप आ जाओ अपने संभाग पे। जैसे मान लो आपका संभाग जयपुर है या आपका संभाग डिवीजन जो है आपका कोटा है, तो कोटा का टॉप कॉलेज पहले भर दो, भर दिया। फिर आप आगे अपने जिले पर, आपके जिले का गवर्नमेंट कॉलेज भरो। तो स्टार्टिंग के अंदर कम से कम आपके मेरे दोस्तों 4 से 5 गवर्नमेंट कॉलेज होने चाहिए शुरुआत में कॉलेज चॉइस। ऐसे मत कर देना कि 1 नंबर पे SMS कॉलेज भर दिया और फिर 2 नंबर पे प्राइवेट भर दिया। ये गलती मत कर देना आप लोग। ये मत सोच लेना कि 1 नंबर पे भरूंगा वो मिल जाएगा बस, नहीं, फिर ऐसे मत करना। अगर आपके नंबर कम है ना तो SMS भरो, बाद में कुछ और गवर्नमेंट कॉलेज भर देना आप लोग। जैसे बाय द वे SMS नहीं मिले, बाय द वे RUHS नहीं मिले, तो नीचे वाले गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करना, जब 5 गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर भर दिए तो फिर नीचे प्राइवेट कॉलेज। फिर कैसे कॉलेज? प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी मेरे दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में भी आप पहले वो प्राइवेट कॉलेज भरना जो बहुत पुराने हैं, जहां बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जहां टीचिंग के लिए वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा इस तरह के कॉलेज कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों इस पर मैं एक अलग सी वीडियो सुबह डाल दूंगा, मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। उस वीडियो के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि जयपुर के टॉप कॉलेज कौन से हैं, ठीक है ना। और एक पूरी लिस्ट है कॉलेज की, मैं थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल पे भी डालने वाला हूं मेरे दोस्तों, ठीक है।
ये बात हो गई। तो पहले आपको काफी गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं, ऐसे मत करना कि एक ही कॉलेज भर दो, ठीक है। फिर आपको प्राइवेट कॉलेज भी भरने हैं, ठीक है, मैक्सिमम कॉलेज भरना, ठीक है। अब जिन बच्चों के 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो तो एसएमएस तो भरे ही, फिर आरयूएचएस भी भरे, और फिर टॉप कॉलेज जैसे जोधपुर का हो गया, जहां इस बार सीटें 100 बढ़ चुकी हैं, 100 हैं टोटल, कोटा का है, ठीक है, इन्हें भरना, ठीक है। अब इसके बाद में जो एमबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके नंबर 60 से कम हैं, कितने से, 60 से कम है, तो उन्हें भी यही तरकीब अपनानी है, उन्हें भी स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज बड़ी संख्या में भरने हैं, फिर नीचे प्राइवेट कॉलेज, और प्राइवेट में भी क्या करना, पहले राजस्थान के टॉप प्राइवेट कॉलेज, फिर आपके संभाग का टॉप प्राइवेट कॉलेज, फिर आपके जिले का टॉप प्राइवेट कॉलेज। ऐसे मत करना, क्योंकि ई मित्र पर क्या करते हैं, ई मित्र वाले जैसे लिस्ट खुलती है कॉलेज की, टक 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 टिक करते जाते हैं, प्रायोरिटी वो अपने हिसाब से दे जाते हैं, आपको तो पता ही नहीं चलता। और ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है। फिर जब रिजल्ट आता है ना कॉलेज का अलॉटमेंट, तो आपको कॉलेज मिल गया, मान लो सीकर में आपको कॉलेज मिल गया, कोई उदयपुर में नया खुला हुआ प्राइवेट कॉलेज मिल गया, फिर आप सोचोगे मुझे ये कैसे मिल गया, क्यों ऐसे मिला, क्योंकि आपने जब कॉलेज की चॉइस लॉक कराई थी तब आपने ध्यान नहीं रखा। ऐसा हो सकता है, इसलिए कॉलेज की चॉइस जब भी फिल करते हो तो उससे पहले एक पेज पे लिख देना कि मुझे टॉप पे कौन सा रखना है, 2 नंबर पे कौन सा, 3 पे कौन सा, ऐसे टॉप 10 कॉलेज की एक लिस्ट बना लेना, टॉप 10 पे तो वो ही रखने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, इस बात को बहुत गहनता से और गंभीरता से लेना, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, आपने कॉलेज की चॉइस भर दी, आपको कॉलेज भी मिल गई, ठीक है। अब कॉलेज जब मिलेगी तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ कहां जाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर के मेरे दोस्तों आपको उस कॉलेज में जाना है रिपोर्टिंग के लिए। तो सर रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, तो मेरे दोस्तों रिपोर्टिंग के लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जितने भी कॉलेजेस स्कूल जो बंद हुए थे वो भी खुल चुके हैं, कर्फ्यू भी लगभग 1 तारीख से हट रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा मेरे दोस्तों, ये तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके बाद में दूसरी बड़ी जानकारी, डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपना टीसी या माइग्रेशन, ये ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है, पहले से बीएससी कर लिया, अब बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो उसकी अगर बीएससी की टीसी है कॉलेज की, तो वो भी काम आ जाएगी। तो एक माइग्रेशन चाहिएगा। इसके अलावा 10th की और 12th की, ये दोनों ही ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो निकलवा लो, किसी कॉलेज में दी हुई है तो, स्कूल में तो स्कूल से निकलवा लो, और वहां पर भी नहीं है तो अजमेर जाकर निकलवा लो। अजमेर नहीं निकलवाते और आपके जिले पर कोई केंद्र है तो वहां से भी निकलवा सकते हो। फिर आपको बच्चों जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन ये जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रयास तो इस बात का करना नया बना लेना, ज्यादा खर्चा आता नहीं बनाने में, 100-200 रुपए लगेंगे, 5-7 दिन में बन के तैयार हो जाएगा, आज अप्लाई कर दो बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले भी, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी के बच्चे हैं ना, उनका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर एससी एसटी के कोई बच्चे हैं और उनका थोड़ा पुराना है, 1-2 साल भर का, तो चल जाएगा, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो भी जब का भी बना हुआ है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है, इसकी फोटोकॉपी भी चाहिएगी, और इसके अलावा मेरे दोस्तों और क्या चाहिएगा, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी चाहिएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगली बात आती है कि सर मुझे कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास बहुत से बच्चों के कॉल आ रहे हैं। क्या कॉल आ रहे हैं भाई? कॉल ये आ रहे हैं कि सर मुझे जब कॉलेज मान लो प्राइवेट मिल गया, कैसा मिल गया, प्राइवेट, तो क्या मुझे मेरी फीस वापस मिल जाएगी, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्या? हाँ बच्चों, अगर आप किस कैटेगरी से हैं, सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, या आप बीपीएल कैटेगरी से हैं, या आप दिव्यांग है, ठीक है ना, तो आपको मेरे दोस्तों आराम से
बड़े आराम से क्या मिल सकती है? स्कॉलरशिप। पूरी की पूरी फीस 100% आपको रिफंड होती है। 70,000 रुपए प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है पर ईयर। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, जो जिनके मदर फादर नहीं है, ठीक है ना, उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है, पूरी की पूरी फीस वापस मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, जिसके फैमिली में मदर फादर नहीं है, या फिर जो दिव्यांग है, या जिनके मदर फादर की कोविड की वजह से डेथ हो गई है, उन बच्चों को भी पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि इन सभी कैटेगरी में अगर किसी के पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है, एससी एसटी और बीपीएल, एससी एसटी कैटेगरी है मान लो, और आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मेरे दोस्तों आपको वापस नहीं मिलेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे दोस्तों, अगले बिंदु पे अगर अपन चलें कि सर मान लो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो क्या सभी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस फ्री है कि एसएमएस में फ्री है? तो केवल एसएमएस में फीस नहीं लगेगी, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज जो है मेरे दोस्तों, उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फीस है। जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनकी फीस 51,000 रुपए है, और एससी एसटी के जो स्टूडेंट है उनकी फीस 21,000 रुपए है। इसके अलावा जो लड़कियां हैं जनरल और ओबीसी की, उनकी भी फीस 21,000 है। इतनी बात समझ में आई? एमबीसी कैटेगरी के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मेरे दोस्तों, अब अगर अपन बात करें, लास्ट पॉइंट है कट ऑफ का। मैं कट ऑफ अभी बता करके आपको जो है आपके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता, मुझे ये चीजें करनी नहीं आती मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं अभी अगर आपको कोई कट ऑफ बता भी दूंगा और कल को रिजल्ट आपका वैसे भी आ जाएगा, तो कट ऑफ तब बताई जाती है जब थोड़ा सा मेरे दोस्तों अपने सामने अंक हो। ठीक है ना? तो इसलिए मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, कल शाम 5 बजे आपसे लाइव जुड़ूंगा, और कल मेरे दोस्तों आरयूएचएस की कमेटी आपने जो आज आपत्ति दी है उस पर कल निर्णय भी करने वाली है। पहले मैं आप सभी बच्चों का, आप सभी अभिभावकों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भरोसा जताया, विश्वास जताया। ठीक है ना? और मैंने भी मेरे दोस्तों बिना किसी फीस के, ठीक है, आपको 6 मंथ तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाया, और नए सेशन के लिए भी मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं। ठीक है, मेरे बिजी शेड्यूल में से आपके लिए 1 घंटा डेली निकालता हूं मेरे दोस्तों। इसके अलावा जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती रहेगी, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा, चाहे कोई लोग कुछ भी कहें, चाहे दुनिया कोई भी अफवाह उड़ाए। मेरे दोस्तों, आपको अपने खुद की सुननी है। आपको आरयूएचएस वेबसाइट पर आने वाले अपडेट के बारे में सबसे पहले उस अपडेट के बारे में ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं आरयूएचएस के अपडेट के बिना किसी भी प्रकार की बात नहीं करता। ठीक है? और आज भी मेरे दोस्तों आरयूएचएस में जो आपत्ति लगी है, ये आप सभी के इसी विजय एजुकेशन एंड न्यूज प्लेटफॉर्म की वजह से लगी है। अगर ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने नहीं बनाया होता, अगर आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए नहीं होते, तो शायद आज कुछ लोग हमें वंचित कर देते, कुछ लोग हमें पीछे रख देते। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक मैसेज जरूर देना चाहता हूं। मेरे दूसरे जितने भी यूट्यूबर भाई है, वो मेरे लिए छोटे भाई हैं। ठीक है? मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, आप किसी भी न्यूज को दें तो पहले 4 बार 10 बार उसके बारे में सोचें, विचार करें कि आपके हर एक बात का बच्चों पर कितना असर पड़ता है। ठीक है? क्योंकि जब आरयूएचएस की टीम हम सबको, बच्चों को इतना सपोर्ट करती है, तो क्यों बच्चों को गलत जानकारी दें? ठीक है? तो इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो अपनी इन फैकल्टी से, स्टाफ से जो बातें होती है, वो शेयर करने की नहीं होती, सोशल मीडिया पर रखने की नहीं होती। बात आज ये नहीं है, मुद्दा आज ये नहीं है कि विजय सर ने क्या किया या क्या नहीं किया। मुद्दा आज ये है कि बच्चों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मुद्दा आज ये है कि बच्चों की आपत्ति स्वीकार हुई कि नहीं हुई। मुद्दा आज ये है कि बच्चों को टाइम पे न्यूज दी गई कि नहीं दी गई। मुद्दा आज ये है कि बच्चों को जो न्यूज दी गई वो सही साबित हुई कि नहीं हुई। मुद्दा आज ये है कि बच्चों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मुद्दा आज ये है कि बच्चों को बिना फीस के पढ़ाई मिली कि नहीं मिली। ठीक है?
और इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको हमेशा इसी तरह की न्यूज देता रहूंगा। आप निश्चिंत हो जाइएगा, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, ठीक है। आप पूर्ण रूप से भरोसा रखें, विश्वास रखें, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ा जाएगा, आपके विश्वास को हमेशा कायम रखा जाएगा, यह मैं वादा करता हूं, ठीक है। और हमेशा सैकड़ों बच्चों से मेरी बात होती है, हर एक बच्चे को बिल्कुल सही वक्त पर सही सलाह दी जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, कल के रिजल्ट वाले अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।